8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, लेट ए एंड बी बिट सेट्स सो दैट एफ फ्रॉम ए टू बी टू ए सच दैट एफ ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू बी ऑर्डर पेयर ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये इसको हमको ये ए फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए दिया हुआ है, डिफाइंड बाय एफ फ्रॉम ए टू बी, एफ ऑर्डर पेयर ए टू बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर बी ए। इसको हम लोग शो करना है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। नहीं है, इसको शो करना है, शो कीजिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये शो करना है। देखिए इसको हम लोग एकदम इजी एग्जांपल के रूप में सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए ए एंड बी टू सेट, ए एंड बी सेट्स माना है, ए एंड बी सेट्स माना ना है। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं ए इज इक्वल टू मान लेते हैं 1,2, बी इज इक्वल टू मान लेते हैं 1,2। देखिए ए क्रॉस बी क्या आएगा, यहाँ पर आपको नहीं देखे हैं कार्टेशियन प्लॉट निकालना, तो इसमें मेरे चैनल में वीडियो है रिलेशन एंड फंक्शन का, उसमें दिखाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए कार्टेशियन प्लॉट क्या आएगा, 1 1 1 2, इसमें क्या आएगा 1 1, फिर क्या आएगा, कितना कार्टेशियन प्लॉट आएगा, 4 आएगा ना, सॉरी गलत हो गया। देखिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए 1 2 1 2, क्या आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2, यही 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट आया ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का यही 4 कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। अब बी क्रॉस ए निकाल कर देते हैं। यहाँ कहा कि यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए निकाल कर देते हैं। बी क्रॉस ए में भी क्या है 1 2 2 1 एन दिया हुआ है, तो इसमें भी यही आएगा 1,1 1,2 2,1 2,2, यही ना आएगा। अब देखिए इसको ऐसे में डाल लेते हैं, इसको ऐसे में यार, इसको मान लेते हैं ए क्रॉस बी, इसको मान लेते हैं बी क्रॉस ए। इससे को अच्छी तरह से लिख देंगे, इसको इन सब को अच्छी तरह से लिख देंगे। ए क्रॉस बी का क्या क्या एलिमेंट है 1,1 1,2 2,1 2,2, इसका भी क्या है 1,1 1,2 2,1 2,2, ये 4 एलिमेंट्स है। अब देखिए फंक्शन किस रूप में डिफाइंड हो रहा है, फंक्शन किस रूप में डिफाइंड हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। फंक्शन किस रूप में डिफाइंड हो रहा है, तो ये फंक्शन यहाँ डिफाइंड एफ फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू बी, मैंने इनवर्स से देखिए ए बी है तो ये बी ए है, मैंने फंक्शन के अंदर अगर ए बी रहा है तो बाहर क्या होना चाहिए बी ए होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखिए 1 2 का देखिए फंक्शन क्या ए बी है, तो बाहर निकल क्या हो जा रहा है बी ए हो रहा है। ठीक है, ऐसे भी यहाँ पर देखिए 1 2 का क्या हो रहा है बाहर निकल कर 2 1 यहाँ पर है, 1 2 का क्या उल्टा क्या होगा 2 1 होगा। देखिए 2 1 यहाँ पर है, 2 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, ये भी है। 2,2 का उल्टा क्या होगा 2,2 ही होगा, ये भी है। 1,1 का उल्टा क्या होगा 1,1। देखिए जो ए क्रॉस बी का जो चारों एलिमेंट्स है, हम एक एग्जाम्पल ग्रुप में इसको प्रस्तुत किए हैं। ए क्रॉस बी का जो चारों एलिमेंट है उसका सभी का क्या एक यूनिक इमेज है। जैसे 1 1 का इमेज का 1 1 का 1 1 है, 1 2 का इमेज क्या है 2 1 है, 2 1 का इमेज क्या है 1 2 है, 2 2 का इमेज क्या है 2 2 है। सभी का एक यूनिक इमेज है। सभी का यूनिक इमेज रहने का मतलब क्या, एफ इज 1 1 फंक्शन। एफ क्या है 1 1 फंक्शन है, एफ क्या है 1 1 फंक्शन है। हम यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 2 मान कर चले हैं, बी इक्वल ए और बी इक्वल टू 1 2 मान कर चले हैं। आप ए इज इक्वल टू 1 2 3 भी मान कर चल सकते हैं, मगर इसमें हम इसलिए 1 2 3 नहीं लिए क्योंकि देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में बहुत टाइम लगता है और हम इधर टाइम भी नहीं लेना चाहते हैं वीडियो में, इसलिए इसको हम सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स को माने हैं। ए का सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स माने हैं। आप ए का 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट जितना ही मानेंगे ना तो यही आपको रिजल्ट आएगा। और देखिए एफ इज 1 1 फंक्शन हो गया। अब हमको बताना है कि एफ ऑन टू होगा नहीं होगा, एफ ऑन टू भी होगा। क्यों ऑन टू होगा, क्योंकि देखिए कोडोमेन, देखिए ये क्या है डोमेन है, ये क्या है कोडोमेन है। यहाँ पर ए क्रॉस बी क्या है डोमेन है और बी क्रॉस ए क्या है कोडोमेन है। ये डोमेन और ये कोडोमेन है। तो कोड
ऑनटू के लिए क्या था कि कोडोमेन का सभी जो एलिमेंट्स है वो इंगेज रहना चाहिए एक इमेज के रूप में। तो यहाँ देखिए सभी जो एलिमेंट्स है वो इमेज के रूप में इंगेज है कि नहीं है। 1,1 भी इमेज के रूप में इंगेज है, 1,2 भी इमेज के रूप में इंगेज है, 2,1 भी इमेज के रूप में इंगेज है, 2,2 भी इमेज के रूप में इंगेज है, 1,1 भी किसी का इमेज है, 1,2 भी किसी का इमेज है, 2,1 भी किसी का इमेज है, 2,2 भी किसी का इमेज है। ये सब इमेज के रूप में इंगेज हैं। तो इसे शो क्या करता है कि ये ऑन टू फंक्शन है। इसे क्या शो करता है कि ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन कैसे हो गया भाई? क्या है कि इमेज है ये और सेट ऑफ ऑल इमेजेस कॉल्ड रेंज। तो रेंज ये चारों रेंज में आ गए हैं और बी क्रॉस ए कोडमैन क्या दिया हुआ है? यही दिया हुआ है। तो रेंज इज इक्वल टू कोडमैन हो गया ना। जब रेंज इज इक्वल टू कोडमैन हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। सीएससी बोर्ड एग्जाम कैसे लिखते हैं वैसे आप हम लिख के बताते हैं इसको, इस क्वेश्चन को। देखिए मान लेते हैं लेट A1, B1 एंड A2, B2, 1, B1, A2, B2 सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब हमको 1 फंक्शन प्रूफ करने के लिए क्या पता है आपको ना? f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 रखेंगे, उसके बाद अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया तो वो क्या हो जाएगा? 1 फंक्शन हो गया। सच दैट f ऑफ A1, B1 इज इक्वल टू f ऑफ A2, B2। देखा A1 B1 का क्या आया? देखिए f ऑफ ए बी क्या आया? b, a आया है। f ऑफ ए बी क्या आया? b, a आया है। तो वैसे यहाँ पे f ऑफ A1 B1 क्या आएगा? B1, उल्टा हो जाएगा A1 आ जाएगा। और यहाँ पे f ऑफ A2 B2 क्या आ जाएगा? B2, A2 आ जाएगा। अब देखिए आपको ये पता है जो डॉट ऑर्डर पेयर था, मान लीजिए कोई ए बी ऑर्डर पेयर है इज इक्वल टू सी डी ऑर्डर पेयर है। तो आपको ऑर्डर पेयर में इक्वलिटी कैसे होता है आपको पता है ना? ए इज इक्वल टू सी हो जाएगा, बी इज इक्वल टू डी हो जाएगा। वैसे यहाँ पर क्या होगा? B1 इज इक्वल टू B2 हो जाएगा एंड A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा। अब इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि B1 इज इक्वल टू B2 और A1 इज इक्वल टू A2 हो जाएगा। इससे हम क्या पता चल रहा है? A1, B1 इज इक्वल टू A2, B2। इससे तो यही ना पता चल रहा है A1, B1 इज इक्वल टू A2, B2। A1, A2, B2 हो गया। इसका मतलब f ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू f ऑफ A2 B2। इससे क्या निकला? f ऑफ A1 इज इक्वल टू A2 हो गया, B1 इज इक्वल टू A2, A1, B1 इज इक्वल टू A2, B2 हो गया है। देखिए A1 B1, A2, B2, A2, B2। तो इससे क्या हो गया? f इज 1 फंक्शन। f क्या हो गया? 1 फंक्शन हो गया। और अब हम ऑन टू इसको कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए आपको हम एग्जाम्पल के तौर पर तो पहले बता ही चुके हैं। अब देखिए अब एक कैसे लिखा जाता है उसके तौर पर देखिए हम यहाँ पर नाउ लेट करेंगे। नाउ लेट मान लीजिए क्या मानना है हमको? b, a इज एलिमेंट ऑफ b क्रॉस a। b, a क्या एक एलिमेंट माने b क्रॉस a का? यानी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट है मान लीजिए, कोई भी एलिमेंट मान लीजिए आप। देन देयर exists a, b is element of a cross b such that f of a, b is equal to b, a। f ऑफ a, b इज इक्वल टू b, a। इससे हम लोग क्या पता चलता है कि f क्या है? ऑन टू है। f क्या है? ऑन टू है। अब क्या होगा? हेंस f इज बाइजेक्टिव। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम n to n डिफाइंड बाई f ऑफ n इज इक्वल टू, ये कंडीशन दिया हुआ है। स्टेट वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव। और इसमें स्टेट करना है कि f बाइजेक्टिव है कि नहीं। यही हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ।
देखिए यहाँ पर हम लोगों को सो ये करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमको 1 1 और 1 2 चेक करने पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है। एफ फ्रॉम एन टू एन, एफ फ्रॉम एन टू एन ये दिया हुआ है इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड हुआ है, डिफाइंड एज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाई 2 इफ एन इज ऑड। फिर क्या है एन बाई 2 इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन फॉर ऑल एन इज एलिमेंट ऑफ एन, यही दिया हुआ है। अब देखिए हम आप लोगों को सबसे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, समझें। तो ये एन क्या है, नेचुरल नंबर एन का एलिमेंट है। ये एन क्या है, नेचुरल नंबर एन का एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डोमेन एन कोडन भी एन ही है। देखिए अगर हम एन इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं जो क्या है एक ऑड है, एन इज इक्वल टू 1 ऑड लेते थे, क्या होगा एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या होगा एन प्लस 1 बाई 2। तो 1 प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब एन इज इक्वल टू 2 लेकर देखते हैं जो क्या है इवन है। तो इवन के लिए क्या कंडीशन है, एन बाई 2 दिया हुआ है। एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है एन बाई 2 दिया हुआ है। तो एन बाई 2, तो 2 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए हम 1 भी लिए तो उसका इमेज 1 ही आया, 2 भी लिए तो इसका इमेज 1 ही आया। मतलब 1 का इमेज क्या है 1 और 2 का इमेज भी क्या है 1। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं देख कर कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 2 दोनों का सेम इमेज आ रहा है। और 1 का फंक्शन 1 1 फंक्शन का क्या डिफिनेशन है कि दोनों का अलग अलग इमेज रहना चाहिए, दोनों का एक यूनिक इमेज रहना चाहिए। हमारे यहाँ पर दोनों का सेम इमेज हो जा रहा है। वैसे हम 3 का निकालेंगे तो 3 प्लस 1 बाई 2 क्या आ जाएगा 4 बाई 2। तो 3 का भी 2 आ जाएगा और 4 का भी 2 आ जाएगा। ऐसे ही 5 का 3 आ जाएगा और 6 का भी 3 आ जाएगा। ऐसे ऐसे आते रहेगा। तो देखिए हर एक जो डोमेन का जो एलिमेंट्स है वो 2 एलिमेंट्स का एक ही इमेज आ रहा है। तो इससे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन, नॉट 1 1 फंक्शन। एफ क्या 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू चेक करना, देखिए ऐसे ऐसे देखिए 1 भी इंगेज हो जा रहा है, 1 भी किसी का ना किसी का वो इमेज हो रहा है, 2 भी किसी ना किसी का इमेज हो रहा है, 3 भी किसी ना किसी का इमेज हो रहा है। वैसे ही स्पॉन्टेनियसली चलता रहेगा, 4 भी किसी ना किसी का इमेज रहेगा, 5 भी किसी ने, मतलब ये इसमें जो कोडोमेन का सभी एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी का इमेज होते रहेगा। और ऐसे में सभी किसी न किसी का इमेज होने का मतलब क्या है कि ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो चलिए क्या निकला, एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन बट इट इज ऑन टू फंक्शन। अब इसको हम लोग थियोरेटिकल तरफ से थियोरेटिकल अच्छी से लिख कर इसको समझते हैं कि कैसे एग्जाम में लिखा जाए, कैसे एग्जाम में लिखा जाए। तो देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। अब देखिए स्टार्ट करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। देखिए एफ फ्रॉम एन टू एन है और एफ ऑफ एन इजकल टू क्या दिया हुआ है एन प्लस 1 बाई 2, एन प्लस 1 बाई 2 इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड, एन बाई 2 इफ एन इज इवन और एन इज एलिमेंट ऑफ एन। हम लोग को ये पता है। अब देखिए इट कैन बी ऑब्जर्व, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट एफ ऑफ 1 इजकल टू क्या आएगा 1 प्लस 1 बाई 2। क्या है कि इसका कैसे आएगा 2 बाई 2 इजकल टू 1 कैसे आएगा। तो एन प्लस 1 बाई 2 एफ ऑफ एन इजकल टू क्या दिया हुआ एन प्लस 1 बाई 2 एफ ऑफ एन इजकल टू क्या दिया एन प्लस 1 बाई 2। यहाँ पर 1 प्लस 1 बाई 2 रखेंगे ना तो यही तो आएगा। देखिए एफ ऑफ 2 इजकल टू क्या आएगा 2 बाई 2, यहाँ पर भी क्या आएगा 1। इसको भी ऐसे लिखना चाहिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाई डेफिनेशन ऑफ एफ, बाई डेफिनेशन ऑफ
एफ, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एफ। अब देखिए एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 आ गया, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 आ गया। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 है, मगर इसको कब हम लोग वन ऑन फंक्शन कहेंगे? एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 है, मगर इसको हम लोग कब वन ऑन फंक्शन कहेंगे? जब x1 इज इक्वल टू x2 होगा। मगर यहाँ पर 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 तो 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए एफ इज नॉट वन ऑन फंक्शन, एफ इज नॉट वन फंक्शन। अब हम लोग इसको प्रूव करना ऑन टू फंक्शन कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए हम आपको पहले ही बताए थे ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई कैसे प्रूव करेगा। ऐसा प्रूफ हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ऐसा हम पिछला क्वेश्चन में बताए थे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। देखिए इसमें हम दो केस लेंगे, एक केस में n इज इक्वल टू ऑड लेंगे और एक केस में n इज इक्वल टू इवन लेंगे। और दोनों का सेम वैल्यू आता है तो वो क्या हो जाएगा? ऑन टू फंक्शन होगा, और नहीं आता तो वो क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं इसमें, कंसीडर ए नेचुरल नंबर, कंसीडर ए नेचुरल नंबर n इन कोडोमेन n, इन कोडोमेन n। ऐसा हम कंसीडर कर लिए। अब केस 1 लिए, केस 1 में क्या है? n ऑड है, n इसका है ऑड है। n ऑड के लिए क्या होगा? n जब ऑड होगा उसके लिए क्या होगा? 2n माइनस 1। n ऑड रहेगा तो ही ना आएगा 2n माइनस 1 का ही। देखिए n के जब कुछ भी रखेंगे तो ऑड ही आएगा। ऐसा हम केस लेते हैं, n के जब कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा? ऑड ही आएगा। तो देखिए n इक्वल टू n माइनस 1 लिखे हैं हम। अब यही n को ऑड के लिए क्या केस है? ऑड के लिए क्या केस है? n प्लस 1/2, एफ ऑफ n इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ n इक्वल टू क्या है? n प्लस 1/2 है। तो n की जगह पर क्या रखेंगे? 2n माइनस 1 रखेंगे, प्लस 1/2 कट जाएगा, 2n/2 हो जाएगा, तो यह आएगा n आ गया, n आ गया। अब केस 2 लेते हैं, केस 2 में n इज क्या है? इवन है, n इज इवन। केस 2 में क्या है? n क्या है? इवन है। n केस 2 में जब इवन है तो n इज इक्वल टू क्या लेंगे हम? 2n लेंगे। n इक्वल टू क्या लेंगे? 2n लेंगे, क्योंकि n को कुछ भी रखिएगा था वो इवन ही आएगा। अब f ऑफ n क्या है? f ऑफ n क्या है? f ऑफ n दिया हुआ n/2 दिया हुआ, इवन के लिए n/2 है। तो n जब 2n लिखेंगे बाई 2 तो इसमें क्या आएगा? n आ गया। तो केस 1 केस 2 में दोनों में क्या सेम वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है? f इज ऑन टू। f क्या है? ऑन टू है। f क्या है? ऑन टू है। यहाँ पर केस के यहाँ पर लास्ट हेंस क्या निकल रहा है? f इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पर लास्ट में क्या निकल रहा है? f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, f इज नॉट, वहाँ पर आप लिख दीजिएगा लास्ट में कि f इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन बिकॉज इट इज नॉट 1 बट ऑन टू। ये बात आप लिख दीजिएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है लेट सेट a इज इक्वल टू r माइनस सेट 3। मतलब सेट a में पूरा रियल नंबर है 3 को छोड़ाकर, सेट b में पूरा रियल नंबर है 1 को छोड़ाकर। कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू बी डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इज f इज 1 एंड ऑन 2। इसमें हम लोग को देखना कि f क्या 1 है या ऑन 2 है। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट थ्योरेटिकल पार्ट से आराम से, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हम खींचेंगे नहीं। आप लोग चेक करने के लिए तो आप लोग सीख लिए, कोई भी नंबर रखिए, चेक कीजिए, सेट के अंदर से कोई भी नंबर, डोमेन के अंदर से कोई भी नंबर लिखिए, ठीक है। आपको चेक करना है कि वन काउंटेबल चेक करना है आपको। तो ये जो डोमेन है, देखिए एफ फ्रॉम ए टू बी, ए क्या है? डोमेन है, बी क्या है? कोडोमेन है। तो ए के अंदर से कोई भी वैल्यू रखिए, इसमें चेक कीजिए फंक्शन में। और कोई भी दोनों, कोई सबका, सभी जो डोमेन का एलिमेंट्स है सबका यूनिक इमेज आ रहा है तो 1 1 होगा, और किसी का इमेज सेम हो गया, दोनों दो इमेज का इमेज सेम हो गया तो मेन 1 हो जाएगा। देखिए इसको हम डायरेक्ट बताते हैं आपको। देखिए ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि ए इज इक्वल टू दिया हुआ है r माइनस 3, बी इज इक्वल टू दिया हुआ है r माइनस 1, एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, ये दिया हुआ है। अब हम इसमें लेट करेंगे। लेट मानते हैं, क्या मानते हैं, एक्स कोमा वाई इज एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए। जो डोमेन ए दिया हुआ है पूरा रियल नंबर R3 को छुड़ाकर उसका हम एलिमेंट्स मान लेते हैं एक्स कोमा ए, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, यही मानने हैं। और इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, और एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया तो वो वन फंक्शन हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई नहीं आया तो वो नॉट वन फंक्शन हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स में क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3, ये दिया हुआ है ना। और एफ ऑफ वाई, एक्स जब वाई रखेंगे तो क्या आएगा, वाई माइनस 2 बाई वाई माइनस 3, यही आएगा। अब एक्स माइनस 2 वाई माइनस 3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब इसको हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स वाई माइनस 3 एक्स माइनस 2 वाई एक्स माइनस 2 वाई माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3 वाई माइनस 2 एक्स प्लस 6, यही आया। देखिए प्लस 6 कट जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, प्लस एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस में, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा, माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3y माइनस 2x। ये देखिए माइनस 3x, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x, माइनस 3y ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 2y। तो ये माइनस x ये माइनस y, ये माइनस माइनस दोनों तब कट गया तो x इज इक्वल टू y आ गया। एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ y रखने पर x इज इक्वल टू y आया, इसका मतलब क्या है, एफ इज वन फंक्शन, एफ इज वन फंक्शन, एफ क्या है, वन फंक्शन है। अब हम लोग ऑन टू की तरफ जाते हैं। देखिए ऑन टू के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर भी एक कंसीडर करेंगे। कंसीडर क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं यहाँ पर लेट मान लेते हैं y जो एलिमेंट है ना वो b का एलिमेंट है। y क्या किसका एलिमेंट है, y इज एलिमेंट ऑफ b, हम ऐसा मान लेते हैं। b सेट में क्या दिया हुआ है, b सेट में दिया हुआ है r-1। y जब b का एलिमेंट है देन y इज नॉट इक्वल टू 1, y 1 के इक्वल भी नहीं होगा, y नॉट इक्वल टू 1 भी हो, ये भी y नॉट इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए अब हम लोग पॉइंट पर आते हैं। द फंक्शन, यहाँ पर हम लिखेंगे द फंक्शन एफ इज ऑन टू, फंक्शन एफ क्या होगा, ऑन टू होगा। इफ फंक्शन एफ ऑन टू कब होगा, उसके लिए हम लिख रहे हैं कंडीशन, इफ देयर एग्जिस्ट, और वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, एक्स जो एक एलिमेंट है। देखिए सबसे पहले हम डोमेन से ही तो चेक करते हैं, ये इधर वाला डोमेन होता है, इधर वाला कोडोमेन होता है, तो डोमेन से ही तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। तो ये क्या डोमेन है, देखिए एफ का फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एफ फ्रॉम ए टू बी, ए क्या है डोमेन है, बी क्या है कोडोमेन है। तो द फंक्शन एफ इज ऑन टू इफ देयर एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन ए में कोई भी एलिमेंट जिसको हम एक्स मान लिए हैं, कोई भी एलिमेंट ए में एग्जिस्ट करता है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, क्योंकि वाई यहाँ पर बी का एलिमेंट है, बी क्या कोडोमेन है, और हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूफ कर देते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू और वाई प्रूफ कर देते हैं, तो वाई यहाँ पर क्या है, इमेज है। देखिए यहाँ पर वाई क्या है, बी का एलिमेंट है, और यहाँ पर वाई क्या है, देखिए आप लोग एकदम समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई का मतलब समझ रहे हैं, हम आपको क्या बोले थे कि एफ ऑफ एक्स से बाहर जो भी निकलता है वो क्या हो जाता है, इमेज हो जाता है। तो यहाँ वाई इमेज है, और यही वाई जो इमेज वाई जो है वो कोडोमेन बी का एलिमेंट्स है, कोडोमेन बी का एलिमेंट्स है। तो इमेज इज इक्वल टू इमेज, सेट ऑफ इमेज को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा, जब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा तो सेट क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो हम लोग वही माने कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द फंक्शन एफ इज ऑन टू इफ देयर इज एनी एलिमेंट इन एस सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई प्रूफ कर दिए हैं, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई हुआ तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो देखिए अब हम मान लेते हैं नाउ दूसरा पेज में चलते हैं, पेज छोटा पड़ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, मान लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई।
एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वाई, उसके बाद इधर आ जाए तो क्या होगा एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू माइनस थ्री वाई बाई वन माइनस वाई, जो किसका एलिमेंट है ए का, एक्स किसका एलिमेंट है ए का एलिमेंट है, तो यही क्या होगा टू माइनस थ्री वाई बाई वन माइनस वाई का होगा ए का एलिमेंट होगा। देखिए इसको हम कैसे लिखे आपको ये भी बता दें, तो देखिए एक्स माइनस एक्स वाई आ गया, इधर टू माइनस थ्री वाई आ गया, तो इधर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा वन माइनस वाई हो जाएगा इजिकल टू टू माइनस थ्री वाई, हाँ तो एक्स के इजिकल टू टू माइनस थ्री वाई बाई वन माइनस वाई, ऐसे हम लिखे हैं। और यहाँ पर एक और कंडीशन लिखने में वाई इज नॉट इक्वल टू वन, वाई वन के इक्वल नहीं है। अब देखिए 10, अब हम यहाँ लिखेंगे 10 फॉर एनी वाई इज एलिमेंट ऑफ बी, फॉर एनी वाई इज एलिमेंट ऑफ बी देयर exists 2 minus 3y by 1 minus y element of A such that अब इस कंडीशन पर रखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू, इस कंडीशन पर रखेंगे जो x का जो वैल्यू आया ना इस पर रखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, अब x का जो वैल्यू आया ना वो x पर रखेंगे तो क्या आएगा, x का जो वैल्यू आया ना वो हम लोग फंक्शन f पर रखेंगे, तो देखिए क्या आएगा टू माइनस थ्री वाई बाई वन माइनस वाई माइनस टू बाई टू माइनस थ्री वाई बाई वन माइनस वाई माइनस थ्री। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे आएगा वन माइनस वाई टू माइनस थ्री वाई माइनस टू प्लस टू वाई, यही ना आएगा माइनस टू प्लस टू वाई, यहाँ यही आएगा। फिर नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो वन माइनस वाई टू माइनस थ्री वाई माइनस थ्री प्लस वाई, ये नीचे वाला कट गया तो ऊपर क्या बचा, अब ठीक है ऊपर क्या बचा टू माइनस थ्री वाई माइनस टू प्लस टू वाई, टू माइनस थ्री वाई माइनस थ्री प्लस वाई, तो देखिए माइनस टू प्लस टू कट गया, माइनस टू प्लस टू कट गया। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो माइनस थ्री वाई प्लस टू वाई क्या होगा माइनस वाई, और यहाँ पर क्या होगा माइनस थ्री वाई प्लस वाई क्या होगा माइनस टू वाई होगा। सॉरी देखिए यहाँ पर प्लस थ्री वाई होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस थ्री प्लस थ्री वाई होगा, यहाँ पर एक गड़बड़ी हो गया, तो ये माइनस थ्री वाई प्लस थ्री वाई कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस वन होगा, तो ये माइनस माइनस कट गया तो क्या आंसर आया वाई आ गया, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ हो गया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि एफ क्या है, हेंस एफ इज ऑन टू, एफ क्या है ऑन टू फंक्शन है। अब हम लोग बोल सकते हैं 10 एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, सेकंड करेक्ट चॉइस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ एफ ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब हम लोग को चूज करना है 1 और ऑन टू, यही दोनों, इसमें भी हम लोग को वही प्रूव करना है कि कौन सा 1 1 है कौन सा ऑन टू है, बस यही देखना है हमको। तो चलिए इसमें भी आते हैं अब हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट बोल सकते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज, इसे तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि आप लोग इतना क्वेश्चन करने के बाद इसको तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। देखिए पहले हम एग्जाम्पल को तो पढ़ लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू क्या दिया हुआ है एक्स की पावर 4, ये भी आर है ये भी आर है, फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, डोमेन भी आर है कोडोमेन भी आर है। तो इसमें देखिए -1 0 1 2 3 ले लेते हैं, इसमें भी -1 0 1 2 3 ले लेते हैं। देखिए एफ ऑफ 1 क्या आएगा 1, एफ ऑफ 1 इसमें रखेंगे क्या आएगा 1, एफ ऑफ माइनस में रखेंगे तो क्या आएगा 1। देखो 1 का भी इमेज क्या आ रहा है, 1 का इमेज भी आ रहा है 1,
और -1 का भी इमेज भी क्या आ रहा है 1, दोनों का सेम इमेज आ रहा है, साफ है एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन, एफ इज नॉट 1 1 फंक्शन, एफ 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि जो डोमेन का जो दो एलिमेंट्स है 1 और -1 दोनों का सेम इमेज आ रहा है, मगर 1 1 फंक्शन में यूनिक इमेज, सबका डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, इसलिए एफ क्या 1 1 फंक्शन नहीं। अब देखिए एफ ऑन टू फंक्शन में नहीं होगा, देखिए क्योंकि देखिए आप कुछ भी रखिएगा तो देखिए आप एफ इज इक्वल टू 1 रखें तो 1 आया, एफ 2 रखेंगे तो क्या आएगा 2 4 8 16 आएगा, 16 आएगा, 3 रखेंगे तो क्या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि देखिए एक्स की पावर 4 है, पावर 4 है, इसका मतलब क्या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, निगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। निगेटिव वैल्यू नहीं आने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, निगेटिव वैल्यू नहीं आने का मतलब ऑन टू में क्या था कि सभी ऑन टू में क्या था कि कोडोमेन का सभी एलिमेंट्स किसी न किसी का इमेज होना चाहिए, यही था ना। मैं निगेटिव वैल्यू तो किसी न किसी का इमेज होगा नहीं, क्योंकि सभी का पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के बाद 4 दिया हुआ है, तो निगेटिव वैल्यू किसी भी इमेज का भागीदार नहीं बन पाएगा, इसलिए एफ इज नॉट ऑन टू, एफ क्या होगा ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसमें सब इमेज कौन बनेगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बनेगा। पॉजिटिव वैल्यू में बहुत ऐसा नहीं है कि सभी पॉजिटिव वैल्यू बनेंगे, जिसमें 2 है 2 नहीं बनेगा, बहुत सारा वैसा पॉजिटिव वैल्यू है, 3 नहीं बनेगा, वैसा बहुत सारा पॉजिटिव वैल्यू भी है जो जिसका इमेज नहीं बनेगा, जिसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। अब देखिए इसको हम अच्छी तरह से लिख कर देख लेते हैं। देखिए एफ फ्रॉम आर टू आर दिया हुआ है, डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या डिफाइन किया गया है, एक्स की पावर 4 डिफाइन किया गया है, यही ना किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 मान लेते हैं। x1 इज इक्वल टू हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं, x2 इज इक्वल टू यहाँ पर हम -1 ले रहे हैं। तो देखिए एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 क्या आ रहा था, देखिए यहाँ पर 1 ही आ रहा था, 1 ही ना आ रहा था। तो देखिए ये दोनों तो इक्वल है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 अगर जब हम रखेंगे उसके बाद x1 इज इक्वल टू x2 आएगा तभी तो 1 1 फंक्शन होगा। हम ये दोनों इक्वल है, मगर 1 इज नॉट इक्वल टू -1, 1 और -1 तो इक्वल नहीं ना है, इसलिए f इज नॉट 1 1 फंक्शन, f क्या 1 1 फंक्शन नहीं है, f इज नॉट 1 1 फंक्शन। अब ऑन टू ले देखते हैं, कोई भी एक एलिमेंट मान लेते हैं, कोई भी एलिमेंट मान लीजिए 2 कोडोमेन आर का एलिमेंट है, लेट या कंसीडर कुछ भी कर लीजिए, मान लीजिए 2 क्या है कोडोमेन आर का एलिमेंट है। अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे इट इज क्लियर दैट हम लोग लिखेंगे इट इज क्लियर दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स इन डोमेन आर, डोमेन आर में कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, सच दैट जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाए। डोमेन आर में कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 ला सकता है, कोई भी एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। देखिए आपको हम पहले बताते हैं कि 2 3 ये सब नहीं आएगा, कोई भी आप एफ ऑफ एक्स में कोई भी डोमेन का एलिमेंट रख लीजिए 2 आएगा नहीं आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं इसको। इसलिए एफ क्या है, एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, एफ पे नहीं है, हेंस एफ इज क्या neither 1 1 nor on 2। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा, एफ इज neither 1 1 nor on 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, लेट फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। उसमें भी वही देखना है 1 1 है कि नहीं है, ऑन 2 है कि नहीं है, बस इसमें भी यही चेक करना है हम लोगों को। तो देखिए एफ क्या दिया हुआ है, एफ फ्रॉम आर टू आर दिया हुआ है, एफ फ्रॉम आर टू आर दिया हुआ है डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x। चलिए हमें एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, वैसे ही ये आर है, ये भी आर है, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 निगेटिव नंबर भी इधर ले सकते हैं, मगर हम पॉजिटिव नंबर लिए हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 3, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 6, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 9, ऐसे ही नाते रहेगा।
तो इसमें आप जो भी गुना करेंगे ना सबका एक अलग अलग इमेज आएगा। इसमें आप जो भी गुना करेंगे ना सबका एक अलग अलग इमेज आएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x दिया हुआ है। तो इसमें आप जो भी गुना कीजिएगा ना सबका एक अलग अलग इमेज आएगा। देखिए ए 1 का इमेज क्या है 3, 2 का इमेज क्या है 6, 3 का इमेज क्या आएगा 9, किसी का सेम इमेज नहीं रहेगा। सेम इमेज नहीं रहने का मतलब क्या होगा, एफ इज 1 1, एफ क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा, एफ क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। अब देखिए एफ ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अब देखिए एफ ऑफ 1 3 आया, एफ ऑफ 2 6 आया, एफ ऑफ 3 9 आया, तो आपको लग रहा होगा कि बीच वाला जो एलिमेंट्स है ना 4 5 वो कैसे आएगा। आपको तो यही लग रहा होगा कि बीच वाला जो एलिमेंट्स है ना 4 5 कैसे आएगा। यहाँ डोमेन में क्या है, रियल नंबर आर है। रियल नंबर आर में आर इज इक्वल टू, रियल नंबर आर में फ्रैक्शन भी होता है, वैल्यू भी होता है। जैसे एक्स इज इक्वल टू अगर हम 4/3 मान लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू हम 4/3 मान लेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x दिया हुआ है। एक्स जब 3 × 4/3 रखेंगे तो क्या होगा 4 होगा। तो वैसे ही जो कोडवेन का जो एलिमेंट्स है ना वो सारा एलिमेंट्स इमेज के रूप में भागीदारी लेगा, मतलब सारा एलिमेंट्स किसी न किसी का इमेज होगा, सारा एलिमेंट किसी न किसी का इमेज होगा। इसलिए एफ क्या होगा ऑन टू फंक्शन भी होगा, एफ क्या होगा ऑन टू फंक्शन भी होगा। अब हम इसको बताते हैं कैसे थ्योरी की तरह लिखेंगे। देखिए थ्योरी की तरह कैसे लिखेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है एफ फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, ऐसे डिफाइन किया गया है। अब हम मान लेते हैं लेट x, y इज एलिमेंट ऑफ R सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ y, और उसके बाद x इज इक्वल टू y और हो जाता है x इज इक्वल टू y, तो वन फंक्शन हो जाएगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 3x, f ऑफ y इज इक्वल टू क्या आएगा y के जगह x के जगह जब y रखेंगे तो क्या आएगा 3y, 3 3 कट गया, x इज इक्वल टू y आ गया। f क्या हो गया f इज 1 1 फंक्शन, f क्या होगा 1 1 फंक्शन हो गया। अब ऑन टू फंक्शन हमको चेक करना है। हम लोग क्या चेक करना है ऑन टू फंक्शन चेक करना है। यहाँ पर ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए हम वही प्रूफ करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई प्रूफ कर दिए तो क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन हो गया। उसके पहले हम लोग को y इज एलिमेंट ऑफ r कंसिडर करने पड़ेगा। कंसिडर कर लीजिए, क्या कंसिडर कर लीजिए y क्या है r का एलिमेंट है, y क्या है r का एलिमेंट है, और y इज इक्वल टू क्या होगा 3x, हम ऐसा लेट कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा y/3 हो जाएगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3x दिया हुआ, f ऑफ x क्या दिया हुआ है 3x दिया हुआ है। अब x से जगह पर क्या रखेंगे y/3, 3 × y/3 क्या आ गया y आ गया, f ऑफ x इक्वल टू y आ गया। f ऑफ x इक्वल टू y आने का मतलब f इज ऑन टू, f क्या ऑन टू फंक्शन में। इससे हम लोग क्या निकलता है f 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा f इज 1 1 ऑन टू, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा।